लाइफ में चेंजेस होना बहुत जरूरी है। आप तो समझ ही गए होंगे चेंजेस। तो जब भी हम कुछ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं और फिनिश करते हैं और उसको देखते हैं, तो बनने के बाद हमें पता चलता है कि हो सकता है कुछ अगर हमने चेंज किया, उसको बेटर किया, ये सब मन में आने लगता है। ये वाला टाइगर्स डेन हमने बनाया था, बहुत सुंदर आया था। ब्यूटिफुल लिलीज, रानानकुलस इनंडाटिस, रोटालास, मॉस, ब्यूसिफ्लांजा, बहुत सुंदर आया था। बट हर बार जब मैं वो देखता था, खुश बहुत होता था, यस ब्यूटिफुल टैंक, बट मेरे मन में हमेशा था कि कुछ अगर मैं बेटर कर सकता, उसको चेंज कर सकता। तो आज हम टाइगर्स डेन को बदलने वाले हैं या रीस्केप करने वाले हैं। पहली बार हमने जब बनाया था ये टाइगर्स डेन, तो हमने एक कहानी सोचा था कि यहां पे टाइगर का डेन होगा ये पोर्शन में, और आके यहां पे टाइगर खड़ा होगा या बैठेगा और पूरा अपना जंगल को देखेगा। और वो टाइम में उसके जंगल में पूरा प्लांट्स एंड ब्यूटिफुल ग्रीनरी एंड लश, ब्यूटिफुल था। इस बार थोड़ा पथरीला जंगल होगा। मैं सोच रहा हूं थोड़ा और स्टोन्स ऐड करें। और मैं हमेशा सोचता था कि ये जो पोर्शन है बहुत सुंदर पोर्शन है और इसको मैं यूज नहीं किया लास्ट टाइम ठीक से, तो इसको मैं गैप छोड़ने वाला हूं, ये ओपन रहेगा ऐसा, और ये दोनों साइड में प्लांट्स आएंगे। थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, फटाफट बनाएंगे। एंड इसके रीस्केप में मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं आप देख लो, इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा। ओके, ये एक्वास्केप शुरू करने से पहले या ये रीस्केप शुरू करने से पहले हमें इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है कि एक तो हाइट, हमें अच्छा सा हाइट चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट, ये देखो इतना हाइट है, तो यहां पे अगर हमको प्लांट्स इधर चाहिए तो ये हाइट हमको कवर करना है। एंड कवर करने के लिए लावा स्टोन यूज कर सकते हैं या पावर सैंड यूज कर सकते हैं या हमारा एपीआई का स्पेशल सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं। ये हमारा एपीआई का स्पेशल सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट के नीचे जाता है। ये सैंपल पैकिंग है एंड बहुत जल्दी बाहर आपको मिल जाएगा शॉप्स में। ये सब 2 लीटर पैकिंग है, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है। हम तीनों साइज इसमें यूज करेंगे। लार्ज नीचे डालेंगे, मीडियम उसके ऊपर डालेंगे और स्मॉल साइज उसके ऊपर डालेंगे ताकि हमें हाइट मिले। ये स्पेशल सबस्ट्रेट में बैक्टीरिया कॉलोनाइज होगा एंड ऑफ कोर्स अगर बैक्टीरिया अच्छा कॉलोनाइज होता है तो टैंक अच्छा रहेगा, हेल्थी रहेगा एंड मजा आएगा। ऑल्सो ये हमें पीछे हाइट देने में मदद करेगा। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। नाउ ये हमारे एपीआई के स्पेशल सबस्ट्रेट में रूट बूस्ट प्लस ये फ्री आता है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, जो रूट का जो फाइन रूट्स है, मेन रूट से फाइन रूट सब निकलता है, उसको निकलने में मदद करता है, रूट ग्रोथ को बूस्ट करता है। और जब रूट अच्छा ग्रो होता है, प्लांट अच्छा ग्रो होता है। एंड ऑल्सो जरूरी है कि इसमें हम वाटर केयर भी डालें बिकॉज इसमें बैक्टीरिया है। रूट बूस्ट प्लस जो है वो रूट बढ़ाने के लिए एंड इसके साथ फ्री आता है। वाटर केयर आपको सेपरेटली डालना पड़ेगा, इसमें बैक्टीरिया है। मैंने बहुत बार समझाया है कि बैक्टीरिया डालना जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सब कुछ डालने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है, फिल्टर फ्लॉस। और बहुत सारे गैप्स हैं, ठीक है, बिकॉज हम लोग यहां पे वो डिवीजन बना रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो बहुत सारे गैप्स है जहां से सॉइल वगैरह बाहर आ सकता है। जैसे यहां पे एक गैप है, इसको कवर करना बहुत जरूरी है। और तो फिल्टर फ्लॉस इज अ वेरी गुड आइडिया। थोड़ा सा फिल्टर फ्लॉस लो और
सो ऐसे जगहों पे हम क्या करेंगे, फिल्टर फ्लॉस को ये गैप में फिल कर देंगे। ये देखो, ये गैप में पूरा फिल हो गया है, ये गैप में फिल हुआ है। सो यहां से सॉइल बाहर नहीं आएगा एंड ये जगह मतलब ये क्लीन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक काम करना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सकता है और जहां हो सकता है फिल्टर फ्लॉस फिल करें। सो जैसे यहाँ पे भी थोड़ा गैप है, बट सी जैसे ये गैप में ये बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे फिल्टर फ्लॉस डाल सकते हैं, लेकिन एक छोटा पत्थर भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटा सा अगर हम पत्थर डालेंगे ऐसा, वो गैप में अभी फिल कर ये इसको रख दिया तो वो गैप फिट रहेगा, टाइट रहेगा, यू नो, और कुछ भी बाहर नहीं आएगा। इसको थोड़ा सेट हो गया, वेरी गुड। सो कुछ भी डालने से पहले रूट बूस्ट प्लस डालते हैं ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये पानी टच नहीं होना चाहिए, मतलब पानी में नहीं डालना चाहिए, फिल्टर में नहीं डालना चाहिए, सिर्फ नीचे के लिए है, रूट के, सिर्फ रूट के लिए ही है, मतलब सॉइल के नीचे या स्पेशल सबस्ट्रेट के नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक व्हाइटिश कलर का पाउडर है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे और इस तरफ मैं डाल रहा हूं। ओके, ये बस है। एक्चुअली ये टैंक के लिए एक और पैकेट भी यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। नाउ डालते टाइम ऐसा थोड़ा वुड में लग गया है, वो सब निकाल देना बेटर है। चलो अब हम स्पेशल सबस्ट्रेट डालेंगे। तो यहां पे पहले नीचे हम लार्ज साइज वाला स्पेशल सबस्ट्रेट नीचे एक लेयर डालेंगे। ये देखो, एक पूरा लेयर हो गया। सेम दूसरी तरफ भी। ये टैंक के लिए मैं ये लार्ज वाला एक 4 लीटर यूज कर रहा हूं, तो ये नीचे का लेयर पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट हम स्पेशल सबस्ट्रेट का मीडियम डालेंगे। ये देखो, ये लार्ज है और ये मीडियम है, साइज डिफरेंस दिख रहा है ना, मीडियम है। इसके ऊपर जब हम डालेंगे तो वो गैप्स पूरा कवर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरफ भी डाल रहे हैं, अगेन ये बड़ा और मीडियम। ये देखो, ये मीडियम साइज। सो फाइनली ये स्मॉल, तो ये स्मॉल हो गया, ये मीडियम हो गया, ये लार्ज हो गया। नाउ इतना ये वेरिएशन इसलिए बिकॉज आप नैनो टैंक में स्मॉल सबस्ट्रेट डाल सकते हो, स्पेशल सबस्ट्रेट। थोड़ा बड़ा टैंक 2 फीट टैंक में मीडियम डाल सकते हो, हाइट अच्छा मिलेगा। और अगर आप सिर्फ स्मॉल डालोगे तो बहुत सारा लगेगा आपको। अगर आप मीडियम डालोगे तो थोड़ा क्वांटिटी में आप फिनिश कर सकते हो। नाउ स्मॉल का इस तरफ भी डालेंगे थोड़ा और अंदर पैक कर देंगे इसको। ओके, नाउ यहाँ पे हमने पहले स्पॉन्ज वगैरह दिया था, ओके, ताकि कुछ बाहर ना जाए। एक बार टेस्ट कर लो, चेक कर लो, ज़रूरी है। ये सब टाइट है, इंपॉर्टेंट है ये सब। यहाँ पे हमने 3 और स्टोन ऐड किया है। अभी ये इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने स्टोन कैसे ऐड किया। स्टोन ऐड करना आपको मालूम है, स्टिक करना, रखना, वो सब प्लानिंग, वो सब आपको आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में देख चुके हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने अभी ये पॉइंट पे मैंने ये स्टोन्स रखा है बिकॉज अगला मेरे को सॉइल डालना है और ये स्टोन्स करेक्टली बैठना है। अगर मैं पहले सॉइल डाल देता तो ये शिफ्ट हो जाते या पोजीशन गलत होता। मेरे को ये पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और स्टोन आना है यहाँ पे, बट अभी नहीं, लास्ट में मैं देखता हूँ कैसे एडजस्ट होगा, बिकॉज मेरे को एक बैलेंस आना है। अगेन गोल्डन रेशियो, आपका सोच, आइडिया, फीलिंग जो भी है, एंड आपका कहानी। तो अभी हम सॉइल डालेंगे।
अभी इस एक्वास्केप में API वाटर केयर डालना ज़रूरी है। ओके, हम भूल गए बट हम आगे टैंक में या फिल्टर में डाल देंगे, नॉट एन इशू। बट अगर आप API वाटर केयर यूज़ कर रहे हैं तो ये जान ले इसमें 4 मेन इंग्रेडिएंट्स है। एक या पहला बैक्टर प्लस, इसमें 30 से 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया होता है जो आपके टैंक में या फिल्टर में कॉलोनाइज होके आपके टैंक को साइकिल करता है, बैक्टीरिया बढ़ाता है एंड अमोनिया तोड़ता है। ये जरूरी है। इलेक्ट्रोप्लस जो है अगला चीज, ये आपके डॉर्मेंट या सोए हुए बैक्टीरिया को जगाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के लिए, साइक्लिंग या जब टैंक स्टार्ट होता है तो ये सोए हुए बैक्टीरिया जगना इंपॉर्टेंट है, तो जगाता है। कार्बोफिट प्लस बैक्टीरिया के लिए खाना है जो जगते ही उनको भूख लगता है तो खाना चाहिए। एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शायद ये वाटर पॉलिश प्लस, ये आपके पानी को चमकाता है या शाइन आता है पानी में। ओके, पानी को क्रिस्टल क्लियर करता है। ये चारों मिलके आपका टैंक को ब्यूटिफुली साइकिल करेगा और सेट करेगा, तो ये जरूरी है। यहां पे हम ADA का अमेजोनिया सॉइल डालेंगे, अमेजोनिया वर्जन 2, और उसका जो सप्लीमेंट है वो भी हम डालने वाले हैं। ओके, ऑफ कोर्स ये सप्लीमेंट पहले हम लोग डाल देंगे। ये सप्लीमेंट ऐसे दाना दाना होता है और हम डालेंगे अपना स्पेशल सबस्ट्रेट के ऊपर। ओके, यहाँ पे शायद मैं 1 या 1.5 बैग सॉइल यूज करने वाला हूं। ये अमेजोनिया वर्जन 2 स्पेशल सबस्ट्रेट के ऊपर। अभी ऐसा एक, जब आप कॉम्प्लिकेटेड एक्वास्केप्स करते हो तो ज़रूरी है कि आप आराम से ऐसे वाटी में डालें, और अगर आप डायरेक्ट पैकेट से डालेंगे तो इधर उधर जाएगा, प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सॉइल चाहिए हमको। यहाँ पे थोड़ा सॉइल नीचे जाने का चांसेस है, तो बिकॉज हाइट कम है तो एक और स्टोन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि वो हाइट मैच हो जाए। अभी स्टोन वहाँ पे बैठ नहीं रहा है तो कॉटन भी, ये जो मॉस या फिल्टर फ्लॉस या जो कॉटन है, ये भी अपना काम कर देगा। इसके ऊपर सॉइल डालिए। और ये हमारा बैरिकेड बन गया, उसके ऊपर हम एक स्टोन रख सकते हैं। ऐसे ही इस तरफ भी पूरा सॉइल भर देंगे, और ये हम लोग कंफर्म करेंगे कि कहीं से भी सॉइल बाहर ना जाए। जैसे यहाँ पे एक गैप है, थोड़ा कॉटन डालेंगे तो ये गैप में कॉटन रख दिया। ये स्लोली करना चाहिए काम। ओके, ये काम स्लोली करना चाहिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल सामने न जाए। बिकॉज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सामने मैं सैंड डालने वाला हूं और वो मिक्स नहीं होना चाहिए। अभी सॉइल डल गया एंड क्लीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग सैंड डालने वाले हैं। अगर मट्टी वगैरह है, ग्लास के सामने दिखता है तो बहुत गंदा दिखेगा, तो क्लीन कर लेना बेटर है। कचरा सब निकालो, फिर उसके बाद सैंड डालेंगे। तो सॉइल डल गया, क्लीनिंग हो गया। थोड़ा सॉइल और चाहिए पीछे, तो वो मैं थोड़ा डाल रहा हूं। नाउ सैंड डालने से पहले सब चेक करो। अगर थोड़ा भी हिल रहा है तो प्रॉब्लम है। हिलना नहीं चाहिए, टाइट होना चाहिए। अगर आपको चिपकाना है, वुड और स्टोन को चिपकाना है तो चिपकाओ, या कुछ पैकिंग देना है दे दो। और पूरा नीचे चेक करो कि कहीं से भी सॉइल नीचे गिर रहा है क्या, बिकॉज आगे जाके वही सॉइल सैंड पे गिरेगा और क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ये गैप्स जो है कम है, तो मुश्किल होने वाला है। चलो अभी सैंड डालते हैं। यहां पे हम ADA का ला प्लाटा सैंड यूज कर रहे हैं।
ये 2 kg का पैकेट है, ये 2 kg पैकेट। एंड मुझे एक्चुअली ये 2 kg में आता है और 8 kg में आता है। मुझे लगता है 8 kg पैकेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं 2 किलो का पैकेट यूज़ करने वाला हूँ। इसको मैं कॉर्नर से काटूंगा ताकि एक फनल जैसा बने और सिर्फ वही जगह पे गिरे जहां पे मैं पैकेट डालूं। अगर मैं पैकेट बड़ा ओपन कर दूं तो हो सकता है कि ज़्यादा गिरे और गंदा करे। ये थोड़ा सामने वुड पे गिर रहा है, नॉट एन इशू, वो हम ब्रश कर सकते हैं। तो ये एक 2 किलो का पैकेट हो गया और ये पीछे में थोड़ा एक और पैकेट डाल देते हैं। एक आधा मैं बचा रहा हूं आगे के लिए, बिकॉज मेरे को थोड़ा ये ब्रश करके फिर देखेंगे कि कहां से और एक्स्ट्रा चाहिए नहीं चाहिए, वो सब देख लेंगे। ये हमारा पाथवे है। और ऑफ कोर्स ये काम सामने से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि ठीक से हो रहा है कि नहीं। सो हमारा रीस्केप डन। अभी बचता है प्लांटिंग। प्लांटिंग से पहले आपको थोड़ा पानी स्प्रे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी स्प्रे करो, उसको थोड़ा सेट करो। क्या होगा, अभी हमने 2-3 लेवल का स्पेशल सबस्ट्रेट डाला है ना, तो जब पानी स्प्रे करेंगे तो थोड़ा सॉइल अंदर घुसेगा, बैठेगा, धसेगा, और थोड़ा सॉइल डालो। ओके, तो मेरे हिसाब से ये टैंक में एक 1.5 बैग्स 9 लीटर का सॉइल लगेगा। 1 बैग हमने यूज किया है, बट जब हम पानी डालेंगे थोड़ा और अंदर जाएगा, बैठेगा, कंप्रेस होगा, तो और थोड़ा सॉइल लगेगा। नाउ यहां पे मेरे मन में सोच ये चल रहा है कि यहां पे थोड़ा सॉइल डाला है हमने, तो ये वापस जैसे हमने पहले टाइगर्स डेन में किया था, रेड लिली डालेंगे यहाँ पे, बड़े बड़े लीफ का। ये पोर्शन में हम लुडविगा सुपर रेड डालूंगा मैं, अगेन ब्लड रेड। पूरा वुड पे अलग अलग वैरायटी का ब्यूसिफिलांद्रा, पिनाटिफिडा एंड अनुबियास थोड़ा आएगा, स्पेशली ये कोपचे में। ओके, यहाँ पे ये पोर्शन में ये सब आएगा। यहाँ पे भी मैं एक पूरा ब्यूसिफिलांद्रा का एक बंच डालने का सोच रहा हूँ। पीछे की तरफ पूरा ग्रीन प्लांट्स होगा, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे रोटाला बांग्लादेश एक साइड डालूं और यहाँ पे रोटाला मकरांड्रा ब्रॉड लीफ या रोटाला मकरांड्रा ग्रीन डालूं। ये मेरा अभी के लिए सोच है। एंड ऑफ कोर्स ये वुड के ऊपर ऑलरेडी ब्यूसिफिलांद्रा वगैरह ग्रो हो रहा है एंड ऊपर थोड़ा हाइड्रोकोटाइल है। ये हाइड्रोकोटाइल बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, शायद मैं निकाल दूंगा, बट ये सब आगे जाके देखेंगे। नाउ इसका एक प्लांटिंग होने के बाद मैं वीडियो दिखाता हूं ताकि आप भी देखो कि प्लांटिंग क्या हुआ है, और अगर आपको लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग प्लांट डल सकता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। नाउ मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो से आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा, देखा, एंड ये देखा कि जब चेंज होना है तो होना है। एंड मुझे लगता है कि ये टैंक में अब ज़्यादा ब्यूटी आया है, बिकॉज हमने एक पाथवे दिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपका पूरा फोकल पॉइंट बन जाता है। तो गोल्डन रेशियो इज वर्किंग वेल। एंड ये जो वुड, ये जो स्टोन पीसेस है हमने जो यूज किया है, वुड फॉसिल स्टोन, ये वुड के साथ मैच होता है। तो ये सब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आशा करता हूं कि आपने एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा। नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। लाइफ में चेंज हमेशा होता है, चेंज से मत डरना, चेंज के साथ चलो, आगे बढ़ोगे।
जब कोई चीज लगता है, फील होता है कि बदलना चाहिए तो बदल दो। ऐसा नहीं कि वो रख के यू डोंट हैव टू वेट कि कुछ हो जाएगा उसमें, नो प्रॉब्लम, बदलो ना, चेंज करो, मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा और हॉबी एंजॉय करोगे। ठीक है, तो चलो बहुत जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।